रेवाड़ी में आयोजित स्वागत एवं अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता ही संगठन की वास्तविक ताकत तथा रीढ़ है। उन्होंने कहा कि जब कार्यकर्ता बूथ स्तर पर मेहनत करता है और पसीना बहाता है, तभी विधायक और सांसद बनते हैं तथा सरकारें बनती हैं। डा अर्चना गुप्ता ने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि संगठन को मजबूत बनाने और चुनावी सफलताओं को लगातार बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर निरंतर मेहनत करनी होगी। इस मौके पर उन्होंने आपातकाल को लोकतंत्र का काला दिन बताया। डा अर्चना गुप्ता ने कहा कि 25 जून 1975 इंदिरा गांधी ने भारत के संविधान की हत्या की और लोकतंत्र को कुचल दिया था। गणपति गार्डन में आयोजित सम्मेलन में डॉक्टर अर्चना गुप्ता का भाजपा कार्यकर्ताओं, सामाजिक, धार्मिक और व्यापारी संगठनों ने किया अभिनंदन और स्वागत। डा अर्चना गुप्ता ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। कार्यकर्ताओं का सहयोग, जनता का विश्वास जनसेवा के संकल्प को और अधिक मजबूत करता है। डा अर्चना गुप्ता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता के रेवाड़ी आगमन पर शहर में जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया गया। जिला अध्यक्ष वंदना पोपली, विधायक लक्ष्मण यादव, विधायक अनिल यादव, विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार, नसीब अहमद सहित पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छा भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुष्पवर्षा की और मोदी नायब जिंदाबाद, डा अर्चना गुप्ता जिंदाबाद के नारों से पूरे वातावरण को उत्साहमय बना दिया। रेवाड़ी पहुंचने पर विभिन्न स्थानों पर सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक संगठनों और गणमान्य नागरिकों ने भी डॉक्टर अर्चना गुप्ता का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वागत से अभिभूत प्रदेश अध्यक्ष ने सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और नागरिकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रेवाड़ी में मिला स्नेह, सम्मान और शुभकामनाएं जनसेवा के प्रति मेरे संकल्प को और अधिक मजबूत बनाती हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का सहयोग, जनता का विश्वास और मार्गदर्शन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है तथा प्रदेश के विकास के लिए वह निरंतर कार्य करती रहेंगी। ब्रह्मगढ़ रेवाड़ी में ब्राह्मण समाज ने डॉक्टर अर्चना गुप्ता का सम्मान किया। वहीं अग्रसेन समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने लोकनायक, समाज सुधारक और आदर्श शासक महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। राष्ट्रीय व्यापार सेवा संगठन और व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधियों ने भी डा अर्चना गुप्ता का स्वागत किया। इस अवसर पर डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि व्यापारी वर्ग समाज और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा उनका स्नेह और विश्वास जनसेवा के संकल्प को और अधिक मजबूत करता है। डा अर्चना गुप्ता ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धापूर्वक नमन किया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप का साहस, स्वाभिमान, त्याग और मातृभूमि के प्रति समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना पोपली, रेवाड़ी से विधायक लक्ष्मण यादव, विधायक अनिल यादव, विधायक डा कृष्ण, जिला प्रभारी नसीम अहमद, कार्यक्रम प्रभारी नागेंद्र शर्मा, रेवाड़ी नगर परिषद चेयरपर्सन विनीता पीपल, सतीश खोला, हुकमचंद, प्रीतम चौहान, रामपाल यादव, जिला महामंत्री हिमांशु पालीवाल, कुलदीप चौहान, जतिन अर्नेजा, दिनेश यादव टिंट, धीरज यादव, सौरभ यादव, सभी मंडल अध्यक्ष, समस्त जिला कार्यकारिणी, समस्त जिला पदाधिकारी, सत्यनारायण जांगरा, कृष्ण कुमार चेयरमैन सहित पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और गणमान्य लोग मौजूद रहे। अर्चना गुप्ता ने कहा कि जनविश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है और सेवा ही हमारा संकल्प, जनता ही हमारी शक्ति है। उन्होंने कहा कि जन आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम से केंद्र और राज्य में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी। डा अर्चना गुप्ता ने हाल ही में हुए नगरपालिका और नगर परिषद में मिली जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं के परिश्रम को दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा अर्चना गुप्ता ने कहा कि यह जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उन हजारों कार्यकर्ताओं के पसीने और समर्पण की जीत है, जिन्होंने बूथ स्तर तक पहुंचकर पार्टी के लिए काम किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बूथ जीतो, चुनाव जीतो का मंत्र देते हुए कहा कि भाजपा की चुनावी सफलता का मूल आधार मजबूत बूथ है। प्रदेश अध्यक्ष डा गुप्ता ने अपने संबोधन में केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि ये 12 साल सुशासन, जनकल्याण और विकास की रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने वैश्विक स्तर पर नई पहचान बनाई है और भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुई है। डा अर्चना गुप्ता ने कहा कि मोदी सरकार ने युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीब वर्ग के उत्थान के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे इन योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएं और पात्र लोगों को उनका लाभ दिलाने में सेतु की भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भाजपा सरकार जनहित में प्रभावी कार्य कर रही है तथा किसानों, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं चल रही है, जिनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया।
उन्होंने कार्यकर्ताओं से अधिक पौधारोपण करने का आह्वान करते हुए कहा कि केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका संरक्षण और देखभाल करना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी द्वारा देश पर लगाए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने के लिए संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाकर लाखों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को रातों रात गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिया गया और उन्हें यातनाएं दी। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि देश की युवा पीढ़ी को आपातकाल के इतिहास की जानकारी होनी चाहिए ताकि उन्हें कांग्रेस के काले इतिहास और चरित्र की जानकारी हो सके। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी संविधान बचाओ का भ्रामक प्रचार करे तब युवाओं को ये पता होना चाहिए कि संविधान की असली हत्यारी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। रेवाड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर